हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो जब यूजर फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो उसके सामने एक फॉर्म आएगा जहां पर वो अपना ईमेल एड्रेस भरेगा और सबमिट करेगा। तो वो जैसे ही सबमिट करेगा उसके पास एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में एक लिंक होगा। जब वो उस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसके सामने दोबारा से एक फॉर्म आएगा। ठीक है, उसमें न्यू पासवर्ड का एक फील्ड होगा और उसके नीचे एक कंफर्म पासवर्ड का फील्ड होगा। जैसे ही वो फॉर्म को सबमिट करेगा तो उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं एक ब्लेड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं जाता हूँ फ्रंट में, अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसका मैं नाम दे देता हूँ forgot password.blade.php। ठीक है, अच्छा, अब ये फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन फॉर्म जो हमारा है इसका ही पूरा कोड कॉपी कर लेंगे और इसमें जाकर के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है अपना कंट्रोलर वाला फाइल, तो अकाउंट कंट्रोलर। ओके, ठीक है, और अब हमें यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना होगा। तो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना ब्लेड फाइल को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न व्यू, और यहाँ पर फ्रंट डॉट अकाउंट डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लिया है, ब्लेड फाइल क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एक राउट क्रिएट करना होगा जो कि फॉरगॉट पासवर्ड के साथ कनेक्टेड होगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ web.php। ओके, और मैं एक काम करता हूँ, गेट टाइप का राउट कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर यूज होगा हमारा, मेथड का नाम है फॉरगॉट पासवर्ड जो कि अभी मैंने बनाया है। ठीक है, और इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, अब इसे कॉपी कर लेते हैं और अपना लॉगिन वाला ब्लेड फाइल ओपन कर लेते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर एक लिंक था फॉरगॉट पासवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हटा देंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा राउट अकाउंट डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसे रिलोड कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूंगा तो दोबारा से लॉगिन वाला पेज आ गया, क्योंकि इसका लेआउट मैंने चेंज नहीं किया है। किसका लेआउट, फॉरगॉट पासवर्ड का। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर सिर्फ एक ही फील्ड होगी, वो होगी ईमेल फील्ड। ठीक है, तो अभी रिलोड करेंगे तो इस तरह से हमारा फॉर्म आ गया। ठीक है, लिंक यहाँ पर यूआरएल आप लोग देख लो, फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, और ये हमारा फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का जो ये लिंक है इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट। ठीक है, ओके, अच्छा, यहाँ पर ये रजिस्टर का लिंक है, तो इससे मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक हियर टू लॉगिन या बैक टू लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पर मैं अकाउंट डॉट लॉगिन लिख देता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं लॉगिन के लिए क्या लिंक है। ठीक है, हाँ, अकाउंट डॉट लॉगिन। ठीक है, ओके, तो अभी रिलोड कर लेते हैं यहाँ पर। तो फॉर्म हमारा तैयार है और बैक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वापस से लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले इसे वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट कर लेते हैं इसको। तो वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा, पब्लिक फंक्शन प्रोसेस फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद वैलिडेटर, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा मेक। ओके,
मेक में यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर रिक्वेस्ट का ऑल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स, तो वैलिडेशन रूल में यहाँ पर मैं दूंगा ईमेल, क्योंकि ईमेल फील्ड ही रिक्वायर्ड रहेगी। तो रिक्वायर्ड, और ये वैलिड ईमेल होना चाहिए, तो यहाँ पर ईमेल लिखेंगे। अच्छा, एक रूल यहाँ पर और लगाएंगे, एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट में यहाँ पर टेबल का नाम देंगे, तो यूज़र्स। ओके, और कौन सा कॉलम पे चेक करेंगे, तो ईमेल कॉलम पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यूज़र जो ईमेल भरेगा उसे हम यूज़र्स टेबल के ईमेल कॉलम पर चेक करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इफ डॉलर वैलिडेटर फेल्स। ठीक है, फेल्स, अगर फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे दोबारा से रिडायरेक्ट कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड वाले पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट, और यहाँ पर राउट। ठीक है, राउट कौन सा होगा, तो अकाउंट डॉट फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखेंगे विद इनपुट, और यहाँ पर विद एरर्स। ठीक है, सो विद एरर्स में हम यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर को पास कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये लॉगिन वाला ब्लेड फाइल बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोगों ने ये मेथड क्रिएट कर लिया, पर इस मेथड के साथ एक राउट कनेक्टेड होगा, तो राउट तो हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, तो क्रिएट कर लेते हैं। सो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इससे मैं लिख देता हूँ प्रोसेस फॉरगॉट पासवर्ड, और क्या नाम दिया मैंने यहाँ पर, प्रोसेस फॉरगॉट पासवर्ड। सो प्रोसेस फॉरगॉट पासवर्ड, और इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट फॉरगॉट, सॉरी प्रोसेस फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये फॉर्म का सबमिशन यहाँ पर जा रहा है, अब ये चेंज होकर के यहाँ पर जाएगा। ठीक है, प्रोसेस फॉरगॉट पासवर्ड पर इसका सबमिशन जाएगा इस मेथड पे। ओके, ठीक है, तो अब इसे रिलोड कर लेते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो अच्छा, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर अ राउट प्रोसेस। ओके, एक्चुअली फॉर्म का सबमिशन जो है वो पोस्ट टाइप का है, और राउट होगा शायद गेट टाइप का, तो इसे चेंज करना होगा, यहाँ पर इसे पोस्ट करना होगा। बैक करते हैं, रिलोड करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, तो द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर यूजर्स वाला टेबल ओपन कर लेते हैं, और कोई एक ऐसा ईमेल डालते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गौरव। ठीक है, कुछ भी मैंने रैंडम ऐड कर दिया। क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, द सेलेक्टेड ईमेल इज इनवैलिड। तो इसका मतलब क्या है कि जो ईमेल मैंने यहाँ पर दिया है वो ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा वैलिडेशन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ईमेल सेंड करनी होगी यूज़र को, और ईमेल सेंड करने के लिए हमें एक ईमेल क्लास को क्रिएट करना होगा। तो ईमेल क्लास को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, php artisan make मेल, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ रीसेट पासवर्ड ईमेल। ओके, तो हमारा मेल क्लास क्रिएट हो गया है, और ये कहाँ पर क्रिएट हो गया है, तो आप यहाँ पर पाथ देख सकते हो, ऐप के अंदर मेल, मेल के अंदर अपना मेल क्लास। ओके, तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं और मेल क्लास को ओपन कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर मिलेगा, ऐप के अंदर मेल, मेल के अंदर रीसेट पासवर्ड ईमेल। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस से आना है, और मेल सेंड करने से पहले हम लोगों को एक टेबल हमारे पास उसका नाम है पासवर्ड रीसेट टोकन। तो इस टेबल में हम क्या करेंगे, एक यूनिक टोकन को एक ईमेल के अगेंस्ट में स्टोर करेंगे। ठीक है, ईमेल में यूजर का ईमेल डाल देंगे, टोकन में एक यूनिक टोकन हम डालेंगे, और क्रिएटेड एट में टाइम स्टैम्प। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है
कि इस टेबल में ईमेल कॉलम जो है वो एक प्राइमरी की का काम करेगा। तो अगर हम एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर भर देंगे, मान लो हमने यहाँ पर xyz@email.com से एक एंट्री कर दी और दोबारा से अगर हम xyz@email.com से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेसी का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ईमेल से एक ही रिकॉर्ड इस टेबल में इंसर्ट होगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस टेबल में इंसर्ट करना है मेल सेंड करने से पहले। तो यहाँ पर मैं DB क्लास का यूज़ करूँगा। ठीक है, मॉडल का हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा DB टेबल और इसके बाद यहाँ पर टेबल का नाम, जिस टेबल में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इसमें इंसर्ट करना है पासवर्ड रीसेट टोकन्स। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा इंसर्ट और इंसर्ट में एक एरे होगा हमारे पास। ठीक है, तो पहला कॉलम होगा ईमेल। ओके, सही है। सो ईमेल में $request का ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमें देना है टोकन। तो टोकन यहाँ पर इंसर्ट करने से पहले उसको जनरेट भी करना होगा। तो जनरेट करने के लिए यहाँ पर हम str क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब str क्लास को यूज़ करने से पहले उसे इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, तो चलो एक काम कर लेते हैं, इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूं मैन्युअली। यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज़ और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा इल्यूमिनेट। ठीक है, इल्यूमिनेट के बाद यहाँ पर सपोर्ट, सपोर्ट के बाद यहाँ पर str। ठीक है, तो इस तरह से हमने str फसाद को यहाँ पर str क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब इसे नीचे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर एक str का मेथड होता है रैंडम। ठीक है, अब रैंडम में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10 डिजिट्स का एक रैंडम स्ट्रिंग, ये जनरेट कर देगा। इसे एक वेरिएबल में ले लेते हैं $token। ओके, सो ये यूनिक टोकन हमारा जनरेट हो गया। अब इसे यहाँ पर हम पास कर देंगे। ओके, पास करने के बाद में एक अगला कॉलम है हमारे पास क्रिएटेड एट। सो इसमें हम नाउ मेथड का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि क्रिएटेड एट कॉलम पर एक टाइम स्टैम्प स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अच्छा, ये इस एरर को आप इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, तो ईमेल सेंड करने से पहले एक काम करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और हमारा टोकन जनरेट हुआ या फिर नहीं। तो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ईमेल ले लेता हूँ। मान लो मैंने ये ईमेल ले लिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया सबमिट पे, तो कोई एरर नहीं आया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं पासवर्ड रीसेट टोकन्स में, तो यहाँ पर हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। एडिट करते हैं, टोकन में ये स्ट्रिंग जो है बड़ा छोटा सा जनरेट हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको इंक्रीज करके यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब 60 कैरेक्टर्स का एक रैंडम टोकन जनरेट हो जाएगा और वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है। अच्छा, एक काम हमें और करना होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले अगर रिकॉर्ड इस ईमेल के रिगार्डिंग पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ वेयर ईमेल $request का ईमेल। ठीक है, और इसके बाद डिलीट। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया इस ईमेल के रिगार्डिंग, और फिर क्या किया, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा टेबल में, तो इससे क्या होगा कि एक ईमेल के रिगार्डिंग एक ही रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम ईमेल सेंड करेंगे, सेंड ईमेल हियर। ओके, तो ईमेल सेंड करने के लिए हमें यूज़ करना होगा मेल क्लास। ओके, तो मेल क्लास के लिए हम मेल क्लास को इंपोर्ट करेंगे, और शायद मैंने पहले इंपोर्ट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखा है। ओके, तो ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू मेथड को यूज़ करेंगे। अब टू मेथड में हम एक ईमेल देंगे जिसको हमें मेल सेंड करनी है। तो मेल हमें सेंड करनी है इस ईमेल एड्रेस को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर सेंड मेथड का यूज़ करेंगे, और सेंड मेथड में हम ईमेल क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो न्यू
और यहाँ पर हमें यूज़ करना है रीसेट पासवर्ड ईमेल क्लास को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रीसेट पासवर्ड ईमेल, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है, आप लोग भी कर लेना। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि इस रीसेट पासवर्ड ईमेल क्लास में हमें कुछ वैल्यूज़ को पास करना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ईमेल की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोकन, ओके। टोकन में डॉलर टोकन, ओके। और हमें यूज़र का नाम भी देना होगा, ठीक है। तो यूज़र का इंफॉर्मेशन फैच कर लेते हैं डेटाबेस से और उसे यहाँ पर हम दे देते हैं। तो डॉलर यूज़र इक्वल्स टू यूज़र मॉडल, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ईमेल के भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर में ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट का ईमेल, ओके। और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मेथड, और डॉलर यूज़र को हम यहाँ पर इस तरह से दे देंगे, ओके। अब इस मेल डेटा को हम कॉपी करेंगे और मेल क्लास में इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसे रिसीव कैसे करेंगे, तो मेल क्लास के कंस्ट्रक्टर मेथड में हम मेल डेटा को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेल क्लास में जाता हूँ, ठीक है। पाथ आपको देखना है तो आप देख लो यहाँ पर, ओके। सो मेल डेटा को हम यहाँ पर रिसीव करेंगे, मेल डेटा, ओके। और मेल डेटा को यहाँ पर डिफाइन भी करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पब्लिक डॉलर मेल डेटा। अच्छा, अब इसे यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे, दिस मेल डेटा इक्वल्स टू डॉलर मेल डेटा। तो अब डॉलर दिस की हेल्प से हम डॉलर मेल डेटा की वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को भी लेकर के आना है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट इंडेक्स भी दे देते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का स्ट्रिंग यहाँ पर दे देते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू हैव रिक्वेस्टेड टू चेंज योर पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और हमें यहाँ पर लिखना है डॉलर दिस मेल डेटा का सब्जेक्ट इंडेक्स, ओके। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर अपना जो ईमेल टेम्पलेट का जो ब्लेड फाइल है उसे यहाँ पर देना होगा। तो वो मुझे क्रिएट करना होगा मेल टेम्पलेट। तो मेल नाम का फोल्डर, सॉरी ईमेल नाम का फोल्डर तो पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। ये ईमेल टेम्पलेट के लिए, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, एक काम करते हैं, जॉब नोटिफिकेशन ईमेल वाला जो ब्लेड फाइल है इसे कॉपी कर लेते हैं। इसी टेम्पलेट को कॉपी करके हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड ईमेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेल डेटा का यूज़र इंडेक्स का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीटिंग मैसेज हो गया, हेलो, जो भी यूज़र का नाम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये सब हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक बिलो टू चेंज योर पासवर्ड, ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर href, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लिक हियर, ओके। अब यहाँ पर लिंक देने से पहले हम लोगों को एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो अपना राउट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ web.php में, यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीसेट पासवर्ड और
साथ में हम टोकन भी देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोकन, ठीक है, ये एक्चुअल टोकन से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अच्छा एक मेथड भी क्रिएट करना होगा, तो अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिक फंक्शन रीसेट पासवर्ड, ठीक है। रीसेट पासवर्ड नाम से पहले तो नहीं बनाया है, ठीक है। ओके, सो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में जाते हैं web.php में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीसेट पासवर्ड, ओके, और यहाँ पर account.reset पासवर्ड। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ईमेल टेम्पलेट में। ओके, अब जो राउट हम लोगों ने क्रिएट किया उसे हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो राउट account.reset पासवर्ड, और इसके सेकंड पैरामीटर में हम देंगे टोकन, ठीक है। सो मेल डेटा, यहाँ पर टोकन, अच्छा यहाँ पर मेल डेटा मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर मेल डेटा, ओके सही है, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर मैंने टोकन दे दिया, और यहाँ पर ये हमारा क्लिक हियर का लिंक बन जाएगा, मतलब रीसेट पासवर्ड का लिंक यहाँ पर बन जाएगा। और नीचे फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लिख देते हैं मैसेज थैंक्स का, ठीक है। ओके, तो ठीक है यहाँ तक। अब इसे हमें टेस्ट करना होगा, तो टेस्ट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, सेशन का मैसेज भी वहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारा मेल जाएगा, इसके बाद हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देंगे। ओके, तो रिटर्न रिडायरेक्ट, फिर किस राउट पे रिडायरेक्ट करना है, तो राउट account.forgot पासवर्ड, ठीक है। सेशन के लिए, फ्लैश सेशन के लिए यहाँ पर हम विद यूज़ कर सकते हैं, रिडायरेक्ट के साथ हम यहाँ पर विद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक मैसेज, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स, या इसको चेंज कर देते हैं, रीसेट पासवर्ड ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर इनबॉक्स, ठीक है। जो भी आपको देना है आप यहाँ पर दे सकते हो, सेमीकोलन। ओके, ठीक है। तो जैसे ही मेल हमारा सेंड हो जाएगा, तो हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड वाले पेज पर। ओके, तो अभी ट्राई करते हैं। और अच्छा, मेल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे मेल ट्रैप, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ मेल ट्रैप का इनबॉक्स, और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो कवर किया होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मैं जाता हूँ डेमो इनबॉक्स में। ओके, तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ gaurav@gmail.com, मैंने सबमिट किया, बोल रहा है व्यू डॉट नेम नॉट फाउंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली रीसेट पासवर्ड ईमेल में यहाँ पर हम लोगों ने ब्लेड फाइल को नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमें लिखना है ईमेल, ओके, डॉट हमें लिखना है फॉरगॉट पासवर्ड, ओके, फॉरगॉट पासवर्ड। एक्चुअली ये ईमेल टेम्पलेट को हम लोगों ने यहाँ पर कॉल नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पर ये एरर आ गया। फिर से ट्राई कर लेते हैं, सबमिट किया मैंने यहाँ पर, तो मेल जा रहा, तो इसमें कुछ समय लग रहा है। रीसेट पासवर्ड ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर इनबॉक्स, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर अब एक ईमेल आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर एक ईमेल आ गया है, हेलो गौरव सिंह, क्लिक बिलो टू चेंज योर पासवर्ड। क्लिक हियर पे मैं जब क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक लिंक बन जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो URL में आया रीसेट पासवर्ड, और ये एक यूनिक टोकन भी यहाँ पर आ गया है, जिसकी मदद से हम पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे, पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक तो सही है, मेल हमारा जाने लगा, ओके, और हमारा ये URL भी जनरेट हो गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोकन, ओके। सो ये जो URL है वो इस मेथड के साथ कनेक्टेड है, ओके। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको टोकन इको करके दिखा देता हूँ, तो वेरीफाई हो जाएगा।
रिलोड कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोकन प्रिंट हो रहा है। ओके, अब हमें इस टोकन को पहले वेरीफाई करना होगा कि ये वैलिड है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोकन रिक्वेस्ट का, सॉरी रिक्वेस्ट नहीं, डॉलर टोकन, ठीक है। और ये डिलीट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट। ओके, और इसको एक वेरिएबल में देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोकन। ओके, सो इफ डॉलर टोकन इक्वल नल, अगर नल मिलता है तो हम क्या करेंगे, उससे वापस से रिडायरेक्ट कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड वाले पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर इनवैलिड टोकन। ओके, अच्छा, अब इसे ट्राई कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, अभी तो यहाँ पर ये वैलिड टोकन है, मैं यहाँ पर कुछ रैंडम स्ट्रिंग्स में ऐड कर देता हूँ खुद से। तो अब ये वैलिड टोकन नहीं, मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एरर आ गया इनवैलिड टोकन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले चेक कर लिया कि टोकन हमारा वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फॉर्म देना है। फॉर्म में हमारे पास दो फील्डें होंगी, न्यू पासवर्ड और उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्म पासवर्ड फील्ड। ओके, तो दोबारा से हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, फ्रंट में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे। ओके, यहाँ पर एक नया ब्लेड फाइल क्रिएट करेंगे, रीसेट पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, और फॉरगॉट पासवर्ड का फॉर्म जो है इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में रीसेट पासवर्ड में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी फॉरगॉट पासवर्ड को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जॉब नोटिफिकेशन को भी क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न व्यू और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रंट डॉट अकाउंट डॉट रीसेट पासवर्ड, ठीक है। ओके, तो रिलोड करेंगे इसे, सॉरी यहाँ पर नहीं, मुझे वापस से क्लिक करना होगा इस लिंक पे। और अब हम इस फॉर्म को चेंज करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा रीसेट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा पासवर्ड या फिर न्यू पासवर्ड, ठीक है। इस फील्ड का नाम मैंने दे दिया न्यू पासवर्ड, आईडी भी न्यू पासवर्ड। ओके, और एरर के लिए यहाँ पर न्यू पासवर्ड, ठीक है। प्लेस होल्डर में यहाँ पर होगा न्यू पासवर्ड। ओके, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर भी होगा न्यू पासवर्ड। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे रिपीट करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या मैंने इसे चेंज नहीं किया, यहाँ पर होना चाहिए न्यू पासवर्ड। ओके, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड। ओके, और इसे चेंज कर लेते हैं कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को जब हम चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा, रीसेट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड फील्ड और कंफर्म पासवर्ड फील्ड। अब ये इनपुट टाइप है, इसे चेंज करके हमें करना होगा पासवर्ड, ठीक है। तो अब ये पासवर्ड टाइप की फील्ड्स हो जाएगी। स्पेलिंग गलत है, पासवर्ड होना चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे, तो अब ये पासवर्ड टाइप की फील्ड हो गई। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए एक और मेथड क्रिएट करना होगा जो कि हमारा पासवर्ड को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोसेस रीसेट पासवर्ड। ओके, सबसे पहले रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ओके।
अब इस मेथड के साथ साथ हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोसेस रीसेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेथड का नाम दिया प्रोसेस रीसेट पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम दे देंगे प्रोसेस रीसेट पासवर्ड और इस राउट का नाम होगा अकाउंट डॉट प्रोसेस रीसेट पासवर्ड। ओके, तो इस फॉर्म का सबमिशन कहाँ पर जाएगा? प्रोसेस रीसेट पासवर्ड मेथड पे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्म का जो ये एक्शन अभी ये दे रखा है इसे चेंज करके हमें देना होगा अकाउंट डॉट प्रोसेस रीसेट पासवर्ड। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फॉर्म को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए हमें इस कोड को करना है कॉपी, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो वैलिडेटर में एक रिक्वेस्ट ऑल, यहाँ पर होगा न्यू पासवर्ड। ओके, रिक्वायर्ड रहेगा। मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम, कम से कम 5 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर अगला फील्ड हम चेक करेंगे कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, और ये भी रिक्वायर्ड रहेगा और ये सेम होगा किस फील्ड के, तो ये न्यू पासवर्ड के साथ में मैच करना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे इस मेथड पे। तो इस मेथड पे रिडायरेक्ट करने के लिए हमें इस राउट को वहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर अकाउंट डॉट रीसेट पासवर्ड विद इनपुट की ज़रूरत नहीं है, विद एरर्स रहेगा यहाँ पर। और सेकंड पैरामीटर में हमें टोकन देना होगा, ठीक है। तो टोकन देने के लिए यहाँ पर इस मेथड में हमें टोकन रिसीव करना होगा। तो मैं एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक हिडन फील्ड ले लेते हैं, इनपुट टाइप हिडन, ठीक है, और नेम में यहाँ पर टोकन और वैल्यू में यहाँ पर मैं दे देता हूँ टोकन, ठीक है। तो डॉलर टोकन। अब इस ब्लेड फाइल में टोकन रिसीव करने के लिए हमें दोबारा से जाना होगा इस मेथड में, ठीक है, और इस टोकन को हम इस ब्लेड फाइल में पास करेंगे, क्योंकि पास करने के बाद ही हम डॉलर टोकन को रीसेट पासवर्ड ब्लेड में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हिडन में ये वैल्यू ले करके गया हूँ। अब जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो टोकन की वैल्यू हमें इस मेथड के अंदर रिसीव हो जाएगी डॉलर रिक्वेस्ट की मदद से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉलर रिक्वेस्ट का टोकन, ठीक है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमें चेक कर लेनी चाहिए। दोबारा से इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर टोकन इनवैलिड होगा तो हम वही फिर से काम करेंगे, उसको दोबारा से यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड वाले पेज पर भेज देंगे और उसे एक मैसेज देखने को मिलेगा इनवैलिड टोकन, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग std क्लास गिवन। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डॉलर टोकन को मैंने रिसीव करा इस मेथड में, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर क्वेरी किया है और डॉलर टोकन को मैंने यहाँ पर पास किया, ठीक है। तो अब डॉलर टोकन क्या है, डॉलर टोकन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या था, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू था। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेरी किया तो डॉलर टोकन अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोकन स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोकन स्ट्रिंग और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ टोकन स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस टोकन स्ट्रिंग को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से टोकन स्ट्रिंग। ओके, अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, यहाँ पर होना चाहिए डॉलर रिक्वेस्ट का टोकन, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर सही है।
यहाँ पर तो मैंने रिक्वेस्ट का टोकन यूज़ किया, सही है। तो प्रॉब्लम ये चला जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एरर आ गया, द न्यू पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंट पासवर्ड दे देते हैं। तो यहाँ पर अब क्या आ रहा है, द कन्फर्म पासवर्ड फील्ड मस्ट मैच न्यू पासवर्ड, ठीक है। ओके, तो वैलिडेशन हमारा बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पासवर्ड रीसेट कर देंगे, मतलब पासवर्ड अपडेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं यूज़र मॉडल को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र, ठीक है, यूज़र मॉडल। फिर यहाँ पर वेयर क्लॉज, ठीक है, और वेयर क्लॉज में यहाँ पर ईमेल देंगे, क्योंकि ईमेल के बिहाव पर ही हम पासवर्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है। सो टोकन का ईमेल, ठीक है, क्योंकि इस डॉलर टोकन ऑब्जेक्ट में हमें ईमेल मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट मेथड को हम यूज़ करेंगे और अपडेट में हम एक एरे देंगे यहाँ पर। सो पासवर्ड हमें अपडेट करना है और यहाँ पर हमें लिखना है हैश मेक, ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट का न्यू पासवर्ड, ओके। तो पासवर्ड हमारा अपडेट हो जाएगा। अब एक सक्सेस मैसेज भी देंगे, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ और हम अब उसे रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पर, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस और इस बार यहाँ पर क्या होगा, यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर पासवर्ड, ठीक है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। रिलोड कर लिया मैंने। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अच्छा मैं किस यूज़र का पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ, तो मैं भी क्लोज कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो गौरव सिंह के पास ईमेल आया था, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो गौरव सिंह का मैं पासवर्ड अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पुराना पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। सबमिट किया मैंने यहाँ पर। तो यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर पासवर्ड। तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं। तो पहले ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं, gaurav@gmail.com 1 2 3 4 5 6, आइदर ईमेल पासवर्ड इज इनकरेक्ट। और अब नए पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं, gaurav@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि न्यू पासवर्ड है। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं न्यू पासवर्ड से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ओके। तो एक बार और चेक कर लेते हैं क्या जाता है अपना। सो अब की बारी मैं किसी और यूज़र का अकाउंट यूज़ करता हूँ, सो mohit@gmail.com, ठीक है। सो मैं गया यहाँ पे mohit@gmail.com, सबमिट किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मेल ट्रैप में ईमेल आएगा, एक ईमेल आ गया, ठीक है। हेलो मोहित सिंह, क्लिक बिलो टू चेंज योर पासवर्ड, क्लिक किया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपडेट हो गया। फिर से लॉगिन करते हैं, mohit@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो लॉगिन हो चुका है, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।